भागीरथपुरा स्थित पुल पर पिछले दिनों नाले में बहे युवक के परिजन और रहवासियों ने चक्का जाम कर दिया। इनकी मांग थी कि युवक की लाश को खोजने में पुलिस लापरवाही बरत रही है। चक्का जाम की सूचना मिलते ही बाणगंगा, हीरानगर और परदेशीपुरा थाने का बल मौके पर पहुंच गया और परिजन को समझाइश देकर वहां से लसूड़िया थाने भेजा गया, जहां पुलिस को नाले में एक अज्ञात युवक की लाश मिली थी। पिछले 3 दिनों से शहर में हो रही तेज बारिश के चलते चारों ओर पानी होने के साथ ही नदी नाले उफान पर आ गए थे। इसी के चलते भागीरथपुरा नाले में अपने दोस्त के साथ नाला क्रॉस कर रहे 22 वर्षीय युवक का पैर फिसलने की वजह से वो नाले में बह गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसकी लाश की काफ़ी खोजबीन की, लेकिन लाश नहीं मिली। सोमवार की सुबह मृतक के परिजन ने भागीरथपुरा पुल पर चक्का जाम कर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। चक्का जाम की खबर मिलते ही सीएसपी डीएस राजपूत, हीरानगर, परदेशीपुरा और बाणगंगा का पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे और परिजन को समझाइश देकर चक्का जाम समाप्त करवाया। लसूड़िया पुलिस ने नाले में बहकर आई एक युवक की लाश बरामद की और उसकी शिनाख्त के लिए पुलिस ने परिजन को भेजा। इस बारे में सीएसपी राजपूत ने बताया, वहाँ भिजवाया पहचान के लिए। क्या सर ये जिस तरह से उन्होंने चक्का जाम किया, आमतौर पर देखा गया कि पुलिस इनके खिलाफ मुकदमा देखेंगे इसकी। वहीं इस बारे में परिजन का कहना था, आने के कारण पाइप पे से पैर फिसला और ये बह गए। हमने उस दिन से ढूंढा टपोली करी, सुबह से शाम हो गई, तब यानी सुबह से शाम लोग सब घर वाले परिवार वालों ने ढूंढा, कोई पता नहीं चला। उसके आज पता चला, वो भी हमने चौराहे पे चक्का जाम करा पुलिया पे। जब उसके बाद हमें सूचना मिली है कि वहाँ पर लसूड़िया केलोद काकड़ पे लाश मिली। 2 दिन पूर्व एक प्रेमी युगल ने मीडिया को अपनी दास्तान सुनाई थी। सोमवार की सुबह नवदंपति परदेशीपुरा थाने में पेश हुए, जहां लड़की के परिजन ने लड़की से बात कर उसे उसके पति के हवाले कर दिया। संदीप ठाकुर और रितिका नामक प्रेमी युगल ने घर से भागकर प्रेम विवाह रचा लिया। दोनों नवदंपति 2 दिन पूर्व मीडिया से रूबरू हुए थे। चूंकि लड़की के परिजन ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, इसके चलते दोनों सोमवार की सुबह परदेशीपुरा थाने में पेश हुए, जहां लड़की के परिजन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लड़की ने उनकी बात नहीं मानी, इस पर उसके पिता ने उसे उसके पति के हवाले कर दिया। सोमवार सुबह रिगल तिराहे पर इंडेक्स कॉलेज की बस ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में युवक घायल हो गया और बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तुकोगंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर बस को जब्त कर लिया। तुकोगंज पुलिस ने बताया कि नंदानगर में रहने वाले जितेंद्र सिंह नामक युवक पल्सर से अपने परिवार को स्टेशन से छोड़कर वापस नंदानगर जा रहा था। तभी रिगल तिराहे पर इंडेक्स कॉलेज की बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में जितेंद्र घायल हो गया और उसकी बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तुकोगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर बस को जब्त कर लिया। राजवाड़ा क्षेत्र में ठेला दुकानदारों की भूख हड़ताल सोमवार शाम समाप्त हुई। महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने अनशनकारियों की मांग मानते हुए भोजन करवाकर उनका अनशन समाप्त करवाया। राजवाड़ा क्षेत्र में नगर निगम द्वारा ठेला व्यवसायियों को खदेड़ने और उनका सामान जब्त किए जाने के विरोध में ठेला व्यापारी अनशन पर बैठे थे। सोमवार को महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने उनकी मांगे मानते हुए उनके पास पहुंचे और भोजन करवाकर उनका अनशन समाप्त करवाया। कृष्णपुरा छतरी पर 6 दिन से ठेला व्यापारी भूख हड़ताल कर रहे थे। वे नगर निगम की कार्रवाई से खासे नाराज थे। सोमवार शाम को महापौर धरना स्थल पर पहुंचे और अनशनकारियों से चर्चा की। ठेले वाले ठेले लगाने की मांग पर अड़े रहे। इस बीच महापौर ने ठेले वालों के खिलाफ नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई वापस लेते हुए भूख हड़ताल कर रहे लोगों को
भोजन करवाकर उनका अनशन समाप्त करवाया। संपत्ति के विवाद में बड़े भाई के परिवार ने छोटे भाई के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें महिला और एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। मामला भंवरकुआ थाना क्षेत्र के पिपलियाराव क्षेत्र का है। यहां रहने वाले रिटायर्ड बैंक कर्मी मन्नू सिंह का अपने बड़े भाई शंकर सिंह से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद के चलते रविवार शाम शंकर ने अपने बेटों सुनील, राधेश्याम, बबलू, बेटी रेखा और 2 बहुओं के साथ मिलकर मन्नू सिंह पर हमला कर दिया। हमले में मन्नू, उनकी पत्नी शारदा गंभीर रूप से घायल हो गए। भाई शंकर से जमीन संबंधी विवाद चल रहा है। इसी बात को लेकर के आज दिन में 3 बजे शंकर के लड़के सुनील, राधेश्याम, बब्बू व उनकी पत्नी छोटी बाई, लड़की रेखा, ये सब एक मत होकर के आए और मन्नू सिंह के घर में घुस करके मन्नू सिंह उसकी शारदा बाई के साथ मारपीट किया। वहीं उन्हें बचाने आया मन्नू के बेटे तेजकरण का दोस्त रोहित भी घायल हो गया। घायलों में रोहित और शारदा की हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों घायलों को इलाज के लिए चोइथराम अस्पताल में भर्ती किया गया। स्वामी विवेकानंद के संदेश और विचारों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए युवा मोर्चा गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचेगा और इसके लिए 15 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच विवेकानंद संदेश यात्राएं प्रदेश भर में निकाली जाएंगी। वहीं 9 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास पर युवा क्रांति सम्मेलन होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जीतू जिराती और जिला अध्यक्ष रवि रावलिया ने सोमवार की सुबह भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती को युवा मोर्चा एक बड़े उद्देश्य को लेकर मना रहा है। प्रदेश के सभी 8 संभागों से स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा मोटरसाइकिल से निकाली जाएगी। ये यात्रा प्रत्येक गांव और शहर पहुंचेगी। वहीं 15 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच होने वाली ये यात्रा स्वामी विवेकानंद जी का प्रचार प्रसार करने के साथ ही प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। और 9 अगस्त को मुख्यमंत्री के निवास पर युवा क्रांति सम्मेलन होगा। ये देश मना रहा है। इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के लाखों नौजवान, लगभग 7 से 8 लाख नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम हम करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम युवा मोर्चा का कार्यकर्ता करेगा। हमारे स्वामी विवेकानंद जी की मूल विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार कहीं न कहीं जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। उन सब बातों को लेकर और विजन 2013 हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता, हमारा लक्ष्य अगर सीधा कोई है तो मध्य प्रदेश में 2013 में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाना है और मध्य प्रदेश के 8 संभागों में लाखों लाख कार्यकर्ता एकत्रित होकर इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे। उसकी शुरुआत इंदौर संभाग से 19 अगस्त से शुरू होने वाली है। उसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा जी, माननीय संगठन महामंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी। रावजी बाजार क्षेत्र में रात को कुछ बदमाशों ने एक घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। इन बदमाशों ने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। विवाद रावजी बाजार थाना क्षेत्र के हाथीपाला के पीछे हुआ। यहां रहने वाले संजय और विजय के घर में रात को क्षेत्र के ही प्रकाश, सूरज, विक्की अपने साथियों के साथ घुसे। आरोपियों ने संजय के परिवार के लोगों के साथ मारपीट करते हुए उनके घर का सामान भी तोड़ दिया, वहीं उनकी गाड़ी भी फोड़ दी। गंदी ऐसी गालियाँ बकी और फिर बोले कि ना हम तो तुम्हारे घर में, बोले हम आते हैं, बोले हम किसी से डरते नहीं है, बोले क्या कर लेंगे वो लोग हमारा। क्या कारण था, क्यों इस तरीके का हमला किया? हमारे भांजे को सिर्फ उन्होंने इतना बोला कि तुम यहाँ क्यों खड़े रहते। कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया था? कम से कम 15 से 20 लोग थे। क्या हथियार थे? और तलवार लाए थे, बेसबॉल के डंडे लाए थे बड़े बड़े, और हम तो सब खाना वाना बना रहे थे, बच्चों को दूध पिला रही थी। मैं तो 6 महीने की मेरी बच्ची है, वो देखिए इनको कितना मारा, वो पूरा चौधर खून में हो गया। मामले में बच्चों के विवाद सहित छेड़छाड़ की भी बात सामने आई है। रावजी बाजार पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट व तोड़फोड़ की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूर्व कार्यकर्ता सम्मेलन रविवार रात GSITS कॉलेज में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश के दिग्गज नेताओं ने अपने कार्यकाल के खट्टे मीठे अनुभव सुनाए।
उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने विद्यार्थी परिषद के दौर के खट्टे मीठे अनुभव बताए और कहा कि आज वो जो कुछ भी हैं वो एबीवीपी के बताए सिद्धांत और आचरण की वजह से हैं। एबीवीपी में रहकर भाईचारे की भावना बढ़ती है। संगठन में रहकर सीखते हैं कि किस तरह से देश और समाज की चिंता करें। रहती है तो वहाँ से हमने बहुत आनंद और मस्ती में काम करना सीखा और आज भी मस्ती में ही काम करते हैं और इसीलिए चिंता ही नहीं करती कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, कौन आपके बारे में क्या लिख रहा है, कौन आपके बारे में किसके कान भर रहा है, चिंता ही नहीं करते। जिनको जो काम करना है करने तो हम तो अपनी मस्ती में काम करते हैं। विद्यार्थी परिषद में काम करने का एक अलग भाईचारे वाला आनंद। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि अनुभव जीवन को आगे ले जाता है। विद्यार्थी का जीवन उन्मुक्त, निडरता और मस्ती से भरा होता है। विद्यार्थी परिषद में रहकर उन्होंने सीखा कि भारत क्या है। उन्होंने कहा कि 32 सालों से वो विभिन्न कार्यालयों में रह रहे हैं और कार्यकर्ता के जीवन को काफी करीब से देखा है। प्रभात झा ने अपने विद्यार्थी परिषद के सुनहरे दौर को याद किया। और जिस कॉलेज में पढ़ता था उस कॉलेज का नाम था नेशनल कॉलेज, वहां पर पढ़ाते थे यशवंतराव केलकर। मैं साइंस का विद्यार्थी था, वो अंग्रेजी के प्राध्यापक। उस समय धीरे धीरे मैं समझने लगा था कि विद्यार्थी परिषद क्या है, कौन सी किताब मुझे पढ़नी चाहिए सामाजिक जीवन में। वो मुझे वहां पर गोविंदाचार्य ने लिख के दिया था, दत्तोपंत जी की किताब 4-5 किताबों के नाम दिए। और जब हम आज सबके संस्मरण सुन रहे थे तो मुझे वो सारे दिन विद्यार्थी परिषद के और एक घटना जो आज के प्रसंग से जुड़ी हुई है। ग्वालियर में विद्यार्थी परिषद का कार्यालय नहीं था। मैं 32 वर्ष लगातार कार्यालयों में ही रहा। संघ कार्यालय नई सड़क से प्रारंभ हुआ था और भाजपा मध्य प्रदेश में पहला जनसंघ का कोई कार्यकर्ता कार्यालय था तो महाराज बाड़े पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन। तो आपातकाल के बाद में फिर वहां आ गया, वहां रहा। वहां के बाद भोपाल आया, भोपाल में भी कार्यालय और भोपाल से चला तो दिल्ली में भी केंद्रीय कार्यालय। कार्यालय की भी एक जिंदगी होती है और उस जिंदगी को मैंने 32 वर्षों से लगातार बहुत करीब से देखा। क्राइम ब्रांच ने शराब व्यापारी के घर फर्जी नाम से नौकर बनकर लाखों के हीरे जड़ित सोने के आभूषण चुराने वाले चोर को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उससे 50 लाख रुपए से ज्यादा का माल जब्त किया है। गिरफ्तार चोर का नाम राजा चौधरी निवासी गारापेटा, थाना हंसखली, जिला नादिया, पश्चिम बंगाल है। राजा कुछ दिन पहले शराब व्यापारी आनंद केडिया के घर पर नौकर था। राजा 24 जून को केडिया के घर से 50 लाख से ज्यादा के आभूषण चुराकर भाग गया था। क्राइम ब्रांच ने राजा को बांग्लादेश की सीमा पर स्थित नादिया जिले से खोज निकाला। जब पुलिस राजा को गिरफ्तार करने उसके गांव गारापेटा गई तो पता चला कि राजा कोलकाता में रहने चला गया है। इस पर जयंत राठौर की टीम ने कोलकाता पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी का माल भी बरामद हो गया है। पृष्ठभूमि का होने के कारण उनकी पत्नी भी बंगाली थी। उसने उसका फ़ायदा उठा के नज़दीकी का मैं बंगाली हूँ वहाँ पे आसानी से गया और जो भी डॉक्यूमेंट उसने वोटर आईडी, वहाँ के राशन कार्ड आदि जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो सभी बाद में जब जांच कराए गए तो फर्जी निकले थे। और मात्र 4 दिन उनके घर पे रहा और 4 दिन में ही मौका देख के उसने पूरे जेवरात, जो एक दिन घर से सभी लोग बाहर गए थे, पूरे जेवरात उनके घर से चाबियाँ वगैरह उसने देख लिया था कहाँ रहते हैं, पूरे निकाल। इसकी वास्तविक पहचान कीमत नहीं लिखाई है उन्होंने। अपने जेवरात के क्या हैं और उनके नंबर ऑफ जो जेवर थे वो उन्होंने लिखाए थे। और चूँकि काफ़ी उनके पुराने भी जेवर हैं जो बहुत ही बहुमूल्य हैं उनको। सेंट्रल मॉल में युवकों के 2 गुटों में बीती रात जमकर मारपीट हुई। इस दौरान मॉल के बाहर हंगामे का माहौल था। ग्वालटोली थाने से मिली जानकारी के अनुसार गुलाब बाग कॉलोनी निवासी शैलेंद्र परिहार अपने जन्मदिन की पार्टी मनाने मॉल के 4थे माले पर स्थित पब में गया था। वहां नशे की हालत में परिहार और उसके दोस्तों का
रेसकोर्स रोड निवासी हितेश दरियानी और महेश दरियानी से विवाद हो गया। पब में दरियानी बंधुओं ने शैलेंद्र के साथ मारपीट की। बाद में शैलेंद्र के साथियों ने दोनों भाइयों को जमकर पीटा। मारपीट के दौरान मॉल के बाहर हंगामे की स्थिति बन गई थी। ग्वालटोली पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। नर्मदा प्रोजेक्ट के लिए खोदे गए एक गड्ढे में एक युवक बाइक सहित जा गिरा। समय रहते अगर लोग युवक को नहीं निकालते तो उसकी जान भी जा सकती थी। एमवाई अस्पताल के सामने नर्मदा की लाइन के लिए गड्ढा खोदा गया है। छावनी में रहने वाले राजेंद्र पाठक रात को अपने घर से दूध लेने के लिए निकले थे। गड्ढे में पानी होने के कारण वो समझ नहीं पाए कि वहां पर गड्ढा है और बाइक सहित गड्ढे में जा गिरे। पाठक को गिरते हुए राहगीरों ने देखा तो उन्हें तुरंत पानी से बाहर निकाला। गौरतलब है कि शहर में अलग अलग प्रोजेक्ट के तहत सड़कें तो खोद दी जाती हैं, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते, जिसके कारण शहरवासी हादसों का शिकार होते हैं। गड्ढे में गिरने से घायल हुए राजेंद्र को इलाज के लिए एमवाई अस्पताल में भर्ती किया गया। विश्वेश्वर महादेव मंदिर जेल रोड से भोले बाबा की शाही सवारी निकाली गई। शहर की करीब 20,000 महिलाएं सर पर कलश लेकर इस यात्रा में शामिल हुई। ये यात्रा बाद में नंदा नगर से निकली शाही सवारी में शामिल हो गई। सोमवार शाम भोले बाबा की शाही सवारी जेल रोड से निकाली गई। विश्वेश्वर महादेव मंदिर से निकाली गई इस सवारी में भोले के भक्तों के साथ शहर की 20,000 महिलाएं भी शामिल हुई। पारंपरिक वस्त्रों में सर पर कलश लेकर चल रही महिलाओं से पूरी सड़क एक ही रंग में रंगी नजर आ रही थी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खास समर्थक राजेश शर्मा द्वारा निकाली जाने वाली ये भव्य शाही सवारी हमेशा चर्चा में रहती है। शाही सवारी और कलश यात्रा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा, उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला, महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, श्रीमती आशा विजयवर्गीय, विष्णु प्रसाद शुक्ला सहित भाजपा नेता और शिव भक्त शामिल हुए। नंदा नगर स्थित विजेश्वर धाम से सोमवार को भगवान शिव की शाही सवारी निकाली गई। इस सवारी का मुख्य आकर्षण केंद्र टीवी अभिनेत्री रश्मि देसाई थी। उन्होंने सभी शिव भक्तों का अभिवादन किया। सावन के अंतिम सोमवार को नंदा नगर स्थित विजेश्वर धाम मंदिर से परंपरागत अनुसार बम बोले गूंज के साथ भगवान शिव की शाही सवारी निकाली गई। इस यात्रा में 2 आकर्षक झांकियों के साथ ही झाबुआ की भील नृत्य की पार्टी, गुजरात की भजन और दांडिया ग्रुप के अलावा शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण का केंद्र टीवी अभिनेत्री रश्मि देसाई थी। इस कलाकार ने शिव घोष के साथ एक खुली बग्घी में शिव भक्तों का अभिवादन किया। लेकिन कुछ कारण सर आ नहीं पाए क्योंकि उस दिन मैं बिजी थी, लेकिन इस बार मौका मिला तो मौका छोड़ा नहीं। आप सबको आपको महाकाल यात्रा की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब मैं उतरन पे तो आती नहीं, लेकिन झलक दिखलाजा में अपनी झलक दिखलाने जरूर आऊंगी। नंदा नगर से ये सवारी विभिन्न मार्गों से होती हुई मंदिर पर समाप्त हुई। बाबा शंकर के दरबार में 11 बार दोनों हाथ उठा के जितने भी भक्ति हाथ बनाए, जरा दोनों हाथ उठाएं। हरे शंकर भगवान की जय। ढोलक की तरफ पर 11 बार बाबा शंकर का जयकारा लगाएं।